हेलो स्टूडेंट्स। सो नीट के स्टूडेंट्स को फिजिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हुए देखकर मैंने डिसाइड किया कि एक मैथ्स के लेक्चर की सीरीज बनाई जाए जो सिर्फ नीट के फिजिक्स के बच्चों के लिए हो, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर स्टेट में या ज़्यादातर बोर्ड में मैथ्स नहीं है बायो के बच्चों के लिए। वो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं जो नीट की प्रिपरेशन करते हैं, और फिजिक्स में ज़्यादातर नीट के बच्चे वहीं फंसते हैं जहाँ पे थोड़े थोड़े मैथ्स आते हैं। फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं वहीं जहाँ पे मैथ्स आती है। तो ये लेक्चर सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जो कि पूरी मैथ्स कवर करेगी जो फिजिक्स में यूज़ होती है, पर्टिकुलरली नीट फिजिक्स में यूज़ होती है। जेई की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो अभी अभी 10th पास किए हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें हम वो सारे मैथ्स के पार्ट कवर करेंगे जो नीट फिजिक्स के लिए यूज़ होती है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे, पूरी सीरीज देख लेंगे, जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सोल्व कर लेंगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको कहीं पर भी फिजिक्स पढ़ते हुए मैथ्स कभी आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हम पूरी की पूरी मैथ्स कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। और ये पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं लॉज ऑफ इंडिसेस। सो देर आर सम लॉ, और जस्ट वी कैन से लॉ ऑफ इंडिसेस और लॉज ऑफ इंडिसेस, just call it law of indices. So first of all, we want to know what is indices. We also call this exponents. I hope you all have studied about this basic about this in class 8th and 9th or even 10th class. So we are going to cover this part today. सबसे पहले हम इसको पढ़ते क्यों हैं। आपने हमेशा देखा होगा फिजिक्स में लोग यूज करते हैं सम साइंटिफिक नोटेशन लाइक स्पीड ऑफ लाइट c, we denote speed of light by c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. So this is index, this is indices, and or we also call this exponent. इसको हम exponent भी कहते हैं। So ऐसे हम डिनोट करते हैं काफ़ी सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिजिक्स में। क्यों ऐसे डिनोट करते हैं? क्योंकि वो काफ़ी बड़े होते हैं। हम स्ट्रेट अगर लिखेंगे 3 लाख 3 पे 3 के ऊपर 8 जीरो मीटर पर सेकेंड, तो नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा एंड ये थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं इसे। आपने ये देखा होगा कई बार हमें एक्सप्रेशंस मिलते हैं, जैसे जब हम एक्सेलरेशन लिखते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ पर भी आप देखोगे कि एक स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी एक एक्सपोनेंट है, टाइम का एक्सपोनेंट है, सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हमें फिजिक्स में देखने को मिलती है, और नीट के स्टूडेंट्स को मैथ्स जो है वो परेशान करती है। इसलिए हमने स्टार्ट किए हैं, एंड वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम लॉज ऑफ इंडिसेस। सो फर्स्ट हम ये देखेंगे कि इंडिसेस होते क्या हैं। व्हाट इज इंडेक्स? एक्चुअली इंडिसेस इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स। मेन नेम इज इंडेक्स। इंडेक्स इंडेक्स क्या होता है? तो एक्चुअली थिंक करो, एक ही नंबर को हमें कई बार मल्टीप्लाई करनी है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए को 20 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सो हम लिखेंगे ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स? 20 टाइम्स। और ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन हो जाएगा जब हम इसको लिखेंगे। तो इसीलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखने का एक नोटेशन डेवलप किया है। हम इसको लिखेंगे ए टू द पावर 20। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ए को हमने इसी के साथ 20 बार मल्टीप्लाई किया है। वी हैव मल्टीप्लाइड ए 20 टाइम्स। उसी तरह से अगर हम एक जनरल केस लें, क्योंकि 20 एक स्पेशल नंबर है फिजिक्स में, जब भी हम कोई इक्वेशन लिखते हैं, कोई ऐसा इक्वेशन जो हर जगह वैलिड हो, तो हम कोई स्पेसिफिक डिजिट या स्पेसिफिक नंबर लेकर नहीं लिखते हैं, हम एक जनरल केस लिखते हैं। सो हम ए को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए, हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, n टाइम्स। सो अगर हम a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे a टू द पावर n। क्या मतलब है इसका? a टू द पावर n का, a को हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। अब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। n x हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 3 4 5 20 50 100 1 लाख 2 लाख, कुछ भी हो सकता है। सो a को जब हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे a टू द पावर n। यहाँ पर a को हम कहते हैं बेस। a इज कॉल्ड बेस एंड n इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, और इसको इंडेक्स भी कहा जाता है। एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ इंडेक्स इज इंडिसेस। सो इसको एक्सपोनेंट कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं। सो क्या है हमारा इंडेक्स? इंडेक्स ए टू द पावर n मीन्स ए इज मल्टीप्लाइड n टाइम्स। ए को हम इसी के साथ 20 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम इंडेक्स। अब कुछ रूल्स हैं इसके, इंडेक्स के कुछ रूल्स हैं।
वो हम देखेंगे वन बाई वन। सो सबसे पहला रूल जो आता है वो है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन खास करके व्हेन बेस सेम हो, जब सेम बेस हो, जब सेम बेस हो, जैसे a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n। सो यहाँ पर क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब a को m टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई a को फिर से n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन मल्टीप्लाइड बाई a को अगेन n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n कितना हो जाएगा, ये टोटल a इंटू a कितने टाइम्स हो जाएंगे, ये m प्लस n टाइम्स हो जाएगा, m प्लस n टाइम्स हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m, ये प्लस नहीं मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी फॉर दैट, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n को हम लिख सकते हैं a टू द पावर m प्लस m प्लस n। a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। एक एग्जांपल लेंगे हम, 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 5, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 टू द पावर 8। 10 को 3 बार मल्टीप्लाई करो और 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करो और फिर दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, तो हम डायरेक्टली क्या प्राप्त करेंगे, क्या गेन करेंगे, 10 टू द पावर 8। सो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली इफ अगर हमारे पास 10 टू द पावर -3 है इंटू 10 टू द पावर 5 है, आप देखोगे अगर हम इसको सोल्व करें तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2, जो कि हमारा होगा 100। अगर आप इसको सेपरेटली सोल्व करो, 10 टू द पावर 5 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। सो जब माइनस पावर होता है तो डिनोमिनेटर में जाता है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। सो 1 2 3 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलने वाला है 100। सो 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये -3 है, 5 है, प्लस हो सकता है, जो हमारा इंडेक्स है यहाँ पे, ये इंडेक्स m और n पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, जीरो, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिवीजन। अगेन सेम बेस के लिए हम पढ़ रहे हैं, बेस सेम होना चाहिए। बेस क्या है, इस एक्सप्रेशन में a हमारा बेस है। इसके बाद आता है लॉ ऑफ डिवीजन, इसके बाद आता है हमारा लॉ ऑफ डिवीजन, लॉ ऑफ डिवीजन। अगेन बेस सेम होना चाहिए, सेम बेस, सेम बेस। तो अगर हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू a कितने टाइम्स, m टाइम्स, एंड डिवाइडेड बाई a इंटू a कितने टाइम्स, n टाइम्स। अगर आप यहाँ देखोगे नीचे a n टाइम्स है, ऊपर m टाइम्स है, तो जब हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की तरफ ले जाएंगे तो ये n नंबर ऑफ a कैंसिल कर देगा, तो कितने बच जाएगा, m माइनस n। नीचे से डिनोमिनेटर से जब n टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ a ऊपर जाएगा तो ये उतने को कैंसिल कर देगा। तो हम लिख सकते हैं a टू द पावर m बाई a टू द पावर n कितने बच जाएंगे, a टू द पावर m माइनस n। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिवीजन फॉर सेम बेस। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो 10 टू द पावर 5 एंड डिवाइड बाई 10 टू द पावर 2 कितना होगा, ये 10 टू द पावर 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 विच विल बी इक्वल टू 1000। अगर हम मैनुअली भी इसको सोल्व करेंगे 1 लाख डिवाइड बाई 100 विल बी इक्वल टू 1000। तो ऐसे हम इस तरह से सोल्व करेंगे। फिजिक्स में ये आपको वेरिएबल के रूप में भी मिल सकता है, जैसे हम कुछ लिखते हैं कोई भी क्वांटिटी मास स्क्वायर,
डिवाइड बाई मास, क्योंकि हम इसको फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं तो हम थोड़े थोड़े फिजिक्स का भी प्रॉब्लम इंक्लूड करते चलेंगे। मास स्क्वायर बाई मास, सो हम लिखेंगे मास टू द पावर 2 - 1 इज इक्वल टू m। डायरेक्टली कैंसिल कर देते हैं हम जनरली, बट जो प्रॉपर वे है m को ऊपर लेके जाएंगे, इसका पावर माइनस ऊपर हो जाएगा और m टू द पावर 2 - 1 इज इक्वल टू m। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट। इसके बाद हमारे पास आता है रूल नंबर 3 और लॉ नंबर 3, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर, यहां पे आप देखोगे a टू द पावर m है, a बेस हमारा है और एक्सपोनेंट m है, और जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा उसका पावर है n, उसका पावर है हमारा n। तो इसको हम लिखते हैं a टू द पावर m इंटू n, ये प्रोडक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए a टू द पावर m और जो हमारा रिजल्ट आएगा a टू द पावर m का, उस पे पावर है n। सो सबसे पहले हम a को m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमें रिजल्ट आएगा उसको हम n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो टेक्निकली हम a को m इंटू n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाए तो a टू द पावर 3 एंड इस पे पावर 2 है। सो हम क्या कर रहे हैं, a को पहले 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो कि हमारा होगा a इंटू ए एंड मल्टीप्लाइड बाई a इंटू ए। सो टेक्निकली यहाँ पे आपको a टू द पावर 6 मिलेगा। सो जब पावर एक बार पावर हो फिर पूरे रिजल्ट पे फिर एक बार पावर हो, तो हम उसको बोलते हैं पावर ऑफ पावर, और ये हमारा a क्यूब होल स्क्वायर will become a to the power 3 into 2. Similarly here in this equation a to the power m and to the whole to the power n will become a to the power m into n. Clear? अगर एग्जाम्पल ले हम इन न्यूमेरिकल फॉर्म, सो सपोज दैट 10 टू द पावर हमारा एक नंबर है 2 एंड टू द पावर 3, सो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई। नेक्स्ट लॉ जो हमारा आता है वो है पावर ऑफ प्रोडक्ट। पावर ऑफ प्रोडक्ट, अगर हमारे पास प्रोडक्ट है, दो बेस है a एंड b, दो बेस का प्रोडक्ट है, जो हमारा बेस है यहाँ वो दो नंबर का प्रोडक्ट है, एक नंबर है a एक नंबर है b, और इस पे एक हमारा एक्सपोनेंट है n। सो हम इसको सेपरेटली लिख सकते हैं a टू द पावर n मल्टीप्लाइड बाई b टू द पावर n। इसको बोलते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट। हमारे पास एक प्रोडक्ट था दो नंबर का और उसके ऊपर हमारा पावर था n। सो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर n इंटू b टू द पावर n। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज दैट हम कहते हैं 6 टू द पावर 5, 5 इज टू मच, हम 3 ही लेते हैं, 6 टू द पावर 3। सो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 3, और इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 3। आप अगर देखोगे यहाँ कैलकुलेट करोगे 6 क्यूब, सो 36 इंटू 6, 36 इंटू 6 इज इक्वल टू 216, 6 क्यूब इज इक्वल टू 216, और इस साइड राइट हैंड साइड पे 2 टू द पावर 3 8 एंड मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 3 27, और ये भी उतना ही आएगा 216। सो इस तरह से हम डील करते हैं पावर ऑफ प्रोडक्ट को। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर था जो कि बेस था a इंटू बी एंड होल टू द पावर n। यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ पावर सिर्फ b या a पे नहीं है, दोनों के प्रोडक्ट पर है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं उसके पावर के साथ। इसी तरह से हमारे पास होता है पांचवा जो रूल है वो है पावर ऑफ फ्रैक्शन। पावर ऑफ फ्रैक्शन, पावर ऑफ फ्रैक्शन। तो अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन नंबर है और वी कैन से डिवीजन a बाई बी होल टू द पावर n है, तो हम अगेन इसको भी सेपरेट कर सकते हैं a का पावर n एंड डिवाइड बाई b का पावर n। एग्जाम्पल के रूप में सपोज दैट फिर से वही नंबर लेते हैं 6 टू द पावर 3
और कोई सिंपल नंबर लिया जाए। सपोज दैट हम लेते हैं 2⁻3, हम इसको लिख सकते हैं 6/3 क्योंकि दो को हम 6/3 6/3 लिख सकते हैं। सो 2⁻3 इज इक्वल टू 6/3 अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 6⁻3 टू हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं 6⁻3 डिवाइड बाई 3⁻3 जो कि होगा 6⁻3 216 एंड डिवाइड बाई 3⁻3 27 और 2⁻³ 8 और जब इसको आप डिवाइड करोगे 216/27 इधर भी हम इतना ही हमें मिलेगा 8। सो दो नंबर अगर डिवीजन में हो और उसके ऊपर कोई पावर हो तो हम दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट लिख सकते हैं विथ सेम पावर a/v होल टू द पावर n इज इक्वल टू a/n डिवाइड बाई v टू द पावर n। इसी तरह से नेक्स्ट जो रूल है हमारा रूल नंबर 6 वो है जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स, अगर किसी भी चीज का पावर जीरो हो, कुछ भी बेस कुछ भी हो, पर अगर इसका इंडेक्स जीरो हो, सिंपली वी कैन राइट a⁻0 तो इसकी वैल्यू होगी 1। इसकी वैल्यू होगी 1। हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं? a⁻0 को हम लिख सकते हैं a⁻ कोई भी नंबर n माइनस n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4। सो a⁻n माइनस n लिख सकते हैं। और हमने अभी अभी पढ़ा कि डिवीजन में इसको a⁻n माइनस n लिख सकते हैं और इसकी वैल्यू होगी हमें a⁻n इंटू a⁻ माइनस n। हमने अभी भी पढ़ा, हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, यहाँ पे n माइनस n है तो a⁻n इंटू a⁻ माइनस n। अब हम एक रूल पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अगर किसी चीज के ऊपर पावर निगेटिव हो तो हम अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो वो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं a⁻n एंड डिवाइड बाई a⁻n। अगर जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1। सो किसी भी चीज का पावर अगर जीरो हो, ये मैटर नहीं करता ये क्या है। ए निगेटिव नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो ए, अगर इसका पावर जीरो है मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी। रूल नंबर 7 जो हमने यहाँ डिस्कस किया a⁻ माइनस n इज इक्वल टू 1/a⁻n, यही एक्सप्लेन करते हैं ताकि डॉट्स कनेक्टेड हो। इसको बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्स। नेगेटिव इंडेक्स, नेगेटिव इंडेक्स, इसके आपको ये काफ़ी टाइम देखने को मिलेगा फिजिक्स में, खास करके नीट फिजिक्स में। सो अगर हमारे पास कुछ नंबर है a⁻ माइनस n तो हम इसको लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई a⁻n। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइड बाई a⁻n। इसको याद रखना है, किसी भी चीज़ का पावर अगर निगेटिव हो और हम उसको अगर डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा। और इसका रिवर्स भी सही है, जैसे अगर हम 1/a⁻ माइनस n हमारे पास है तो जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये a⁻n हो जाएगा। सो दोनों इक्वेशंस करेक्ट है, इसको याद रखना है। सो ये इसी रूल को हमने यहाँ यूज किया था a⁻n इंटू a⁻ माइनस n, जो कि लिखा जा सकता है a⁻n डिवाइडेड बाई a⁻n, दोनों कैंसिल हो जाएगा, एक आंसर मिलेगा एक। सो अगर हम लिखते हैं 2⁻−1 सो ये हो जाएगा 1/2 मीन्स 1/2। और अगर हम लिखते हैं 1/3 तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 मीन्स 3। सो अगर हम किसी भी क्वांटिटी को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो उसका पावर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको हम कई बार यूज करते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में, डिके कांस्टेंट, फील्ड कैलकुलेट करने में, फिजिक्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। अगला जो रूल है रूल नंबर 8 वो है फ्रैक्शनल इंडेक्स का। फ्रैक्शनल इंडेक्स का, अगर किसी चीज का पावर 1/2 है तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है 2a। हम अक्सर इस 2 को नहीं लिखते हैं और सिंपली इसको हम a लिख देते हैं, बट अगर ये 2 के अलावा कुछ और हो तो हमें लिखना चाहिए। जैसे अगर a⁻ 1/3 हो तो हमें इसको अच्छे से डिनोट करना चाहिए क्यूब रूट ऑफ a। क्यूब रूट निकालना हम सब जानते हैं, जैसे
4 का क्यूब रूट 2 है, 9 का क्यूब रूट 3 है, 100 का क्यूब रूट 10 है। सो अगर एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल है a टू द पावर 1/3, सो ये क्यूब रूट ऑफ a हो जाएगा। अगर हम इसको लिखें a टू द पावर x y y, तो इसको हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x इंटू 1/y, a टू द पावर x इंटू इंटू 1 डिवाइड बाई y। हमारे पास यहाँ a टू द पावर x इंटू, ये दोनों इंडेक्स में ही है, पावर में। सो इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ हम पहले x को ऑपरेट करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x होल टू द पावर 1/y। हमने एक पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था पावर ऑफ पावर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं a टू द पावर x टू द पावर 1/y, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 1/y टू द पावर x। सो a टू द पावर x y y, ये आपको काफ़ी टाइम मिलेगा नीट के फिजिक्स में। इसको हम लिख सकते हैं, पहले हम a को x टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स a टू द पावर x कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद क्यूब रूट ऑफ y लेंगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हम a को क्यूब रूट ऑफ y लेंगे, और उसके बाद हम इसको पावर x लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट हमारे पास 8 टू द पावर 2/3 है, हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम पहले 8 को स्क्वायर करके इसका क्यूब रूट ले लें, पहले वही करते हैं। 8 का स्क्वायर रूट होगा 64, और 64 का क्यूब रूट हमें लेना है, जो कि होगा 4। और सेकेंड मेथड से सबसे पहले हम इसका क्यूब रूट लेंगे, और 8 का क्यूब रूट होता है 2, और फिर 2 को स्क्वायर करेंगे, तो ये भी 4 आएगा। सो दोनों में से कोई भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर में है वो स्क्वायर में जाएगा, मीन्स पावर में जाएगा, जो डिनोमिनेटर में है वो रूट में जाएगा। स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब रूट हो सकता है, फोर्थ पावर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल इंडेक्स। इसके बाद एक कॉमन थिंग जो आपको मिलेगा देखने को, रूल नंबर 9, रूल बोलिए या कुछ भी बोल सकते हैं इसको, साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं नीट के एग्जाम में। सो कई बार फिजिक्स में हमारे नंबर्स बहुत बड़े होते हैं। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि अर्थ का मास कितना है, व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, ये मास बहुत बड़ा होगा, तो हम इसको लिखने के लिए शॉर्टकट यूज करते हैं। और अगर हम आपसे पूछें कि स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा, हम सब जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू 298 समथिंग ऐसा है। तो हमने उसको शॉर्ट में 3 × 10⁸ लिखा है। तो इसका रूल है कि जो ये पहला टर्म है, ये अगर हम किसी भी नंबर को, सपोज दैट हम लिख रहे हैं x = a × 10⁻b, तो a जो है हमारा वो 2 से छोटा होना चाहिए और 1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। a 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, 2 से नहीं 10 से छोटा होना चाहिए। सॉरी, हमारा जो नंबर है ये पहला टर्म a, ये 1 से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, 1 भी हो सकता है, और 10 से छोटा होना चाहिए, और ये एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस रूल को फॉलो करना है जब हम किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास कोई नंबर है x, लेंथ है सपोज दैट, जिसकी वैल्यू है 29856 मीटर पर, जस्ट मीटर। तो हम इसको लिखेंगे, हमारा जो पहला नंबर है वो 1 से बड़ा होना चाहिए पर 10 से छोटा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लेंगे 2.9, हम 2.9 हमें कितने लेने होंगे, 2.9, और अगर हम पूरा लिखें तो 2.9856 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻। हमने इस नंबर को कितने से डिवाइड किया, सो काउंट करो, अगर 29,856 में कोई डेसिमल नहीं है तो हम लास्ट में डेसिमल लगा सकते हैं। किसी भी नंबर में अगर डेसिमल नहीं है मतलब लास्ट में डेसिमल है। हमने इसको कितने डिजिट लेफ्ट में शिफ्ट किया इस डेसिमल को, तो 1 2 3 4 5, अगर हम इसको 3 डिजिट लेफ्ट शिफ्ट करते हैं इस डेसिमल को, तो हमारा नंबर
10 से छोटा नहीं होगा, हमें इसको 9 के लेफ्ट में शिफ्ट करना होगा। सो हम इसको लिखेंगे 2.9856। सो नाउ दिस नंबर बिकेम 2.9856 इंटू 10 टू द पावर, हमने वी हैव शिफ्टेड आवर डेसिमल टू 4 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, सो हम यहाँ डालेंगे टू द पावर 4। सो और इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं 2.98, दिस कैन बी रिटन एज 2.98 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर। इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट का जो है 982 मीटर पर सेकेंड। सो हम इसकी जब वेलोसिटी लिखेंगे तो हम लिखेंगे 9.8, क्योंकि हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है। अगर डेसिमल कुछ नहीं है मतलब डेसिमल इज एट द एंड, सो हमें इसको शिफ्ट करना है सो दैट इट बिकम लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1। सो हम इसको लेफ्ट करेंगे, शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड बाई 2 डिजिट, सो इट विल बिकम 9.82 इंटू कितने डिजिट से लेफ्ट साइड शिफ्ट किया हमने, 2 डिजिट, सो इट विल बिकम 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से सपोज दैट अगर हमें कोई बहुत स्मॉल पार्टिकल है हमारे पास जिसका मास दिया हुआ है 0.0012 ग्राम। अब हमें इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमें ये नंबर जो एक से काफी छोटा है, दिस नंबर इज मच स्मॉलर देन 1, वी हैव टू मेक दिस नंबर लार्जर देन 1 बट स्मॉलर देन 10, so we have to shift this decimal towards right, so 1 2 3, if we shift this decimal by 3 digit in right side we'll get 1.2 mass is equal to, and 1.2 multiplied by 10 to the power, by how many digit we have shifted it towards right, 1 2 3, so here we'll get -3. If we shift the decimal towards left we have to multiply same index to the power 10, I mean 10 to the power same index, or if we are shifting decimal towards right 10 to the power negative of that index, so यहाँ हमने 3 डिजिट राइट शिफ्ट किया, so 10 to the power -3, यहाँ हमने लेफ्ट शिफ्ट किया था तो 10 to the power -4। so इसको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। सो हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं अब, नाउ विल डू अ प्रॉब्लम। एक नंबर है x विच इज इक्वल टू 10 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -2 एंड डिवाइड बाई 10 to the power 4। सो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सारे बेसिस सेम है, सो हम लिख सकते हैं 10 to the power 3 -2, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस -2, एंड ये 4 डिनोमिनेटर में है, ये जब न्यूमरेटर में जाएगा तो -4 हो जाएगा। सो हम इसको लिख सकते हैं 10 to the power 3 -6 -3, सो ये हो जाएगा 10 to the power -3 0.001। एक और क्वेश्चन लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन का 0.00045। हम इसको कैसे लिखेंगे, तो हमें डेसिमल को राइट में शिफ्ट करना है सो दैट ये नंबर जो हमारा है ये 10 से छोटा और 1 से बड़ा हो जाए। सो 1 2 3 4, अगर हम 4 डिजिट राइट शिफ्ट करते हैं दिस विल बिकम 4.5 मल्टीप्लाइड बाई, वी हैव शिफ्टेड आवर डेसिमल राइट बाई 4 डिजिट, सो वी हैव टू राइट 10 to the power -4। Why? Because we have shifted towards right. So this is all about law of indices. Try to do some more practice from this. मैं कुछ क्वेश्चंस पेस्ट कर दे रहा हूं यहाँ, जस्ट 1 मिनट। ये क्वेश्चंस आप करो and I hope you enjoyed the lecture. Next class we will start logarithm. You all have seen, आपने देखा होगा कई बार हम log को यूज करते हैं फिजिक्स में, तो ये बहुत बार यूज होता है, तो नेक्स्ट क्लास में हम log के बारे में सीखेंगे। थैंक यू।